गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री के पाठ 13 चैप्टर 13 जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक के बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछे गए प्रश्नों की हल सहित व्याख्या देखेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2019 में इस चैप्टर से कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनका क्या अंक भार था। तो इस चैप्टर से कुल 2 प्रश्न पूछे गए थे 2019 में, जिसमें पहला प्रश्न 1 नंबर का और दूसरा प्रश्न 2 नंबर का था। पहला प्रश्न क्या था? कार्बिल एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में ए तथा बी को पहचानिए। तो अब हम पहले प्रश्न के आंसर पर चलते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होती है उसे आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ये जो अभिक्रिया होती है 1 डिग्री एलिफेटिक या 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और ये देखिए 1 डिग्री एलिफेटिक जो एमीन है उसे हम RNH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो RNH2 यानी 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन, और इसकी अभिक्रिया किससे होती है? क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH से। क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन एल्कोहलिक होना चाहिए, यानी उसमें एल्कोहल होना चाहिए। तो एल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ जब अपने 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें यहां मुख्य उत्पाद RNC प्राप्त होता है। इसे बोलते हैं कार्बिल एमीन या एल्किल आइसोसाइनाइड। तो स्टूडेंट्स, इस अभिक्रिया को आपने याद कैसे रखना है? इसमें से 3 KCl बाहर निकाल देने हैं आपने। ये देखिए यहां से 3 Cl और ये 3 K, ये यहां से आप बाहर कर देंगे। सबसे पहले इस अभिक्रिया का सरल रूप ये 3K और 3Cl, ये आप यहां से बाहर कर दीजिए। इसके बाद ये यहां से 2 हाइड्रोजन जो है NH2 में जुड़े हुए, 2 ये NH हाइड्रोजन, 1 ये हाइड्रोजन और 3 ये हाइड्रोजन, कुल मिला के 6 हाइड्रोजन, और ये 3 ऑक्सीजन, ये 3 जल के रूप में यहां से बाहर कर दीजिए। जिससे अब पीछे हमें जो मुख्य उत्पाद दिखाई देगा वो होगा RN, और RN पर ये C जोड़ देना है आपने। तो क्या बन जाएगा? RNC, कार्बिल एमीन या एल्किल आइसोसाइनाइड। और ये जो आइसोसाइनाइड यौगिक होता है इसमें बहुत अरुचिकर गंध आती है, यानी ये बदबूदार यौगिक होता है। और 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन ही ये अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन ये अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। तो अब हम यदि R की जगह CH3 रख लेते हैं तो ये मेथिल एमीन बन जाती है। तो मेथिल एमीन की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म और KOH से करवाएंगे तो हमें मेथिल साइनाइड प्राप्त होगा। ये देखिए CH3NC, मेथिल आइसोसाइनाइड, जो कि अरुचिकर गंध वाला यौगिक होगा। तो पहली जो अभिक्रिया पूछी गई, यानी पहला जो प्रश्न पूछा गया था कार्बिल एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, उसकी सामान्य अभिक्रिया ये होगी, और उसका उदाहरण हम R की जगह CH3 रखकर ये उदाहरण बना सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं में A तथा B को पहचानिए। तो एक अभिक्रिया दी हुई है हमें C6H5N2 पॉजिटिव Cl, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हम कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में जलीय NaNO2 सोडियम नाइट्राइट से अभिक्रिया करवाएंगे तो मुख्य उत्पाद A प्राप्त होगा। उस मुख्य उत्पाद A की अभिक्रिया SnHCl से करवाएंगे, यानी अपचयन करवाएंगे, तो मुख्य उत्पाद फिर प्राप्त होगा, उसको बोलेंगे B। तो हमें पहचानना है A और B यहां क्या है। यानी इस अभिक्रिया में 2 चरण हैं, तो प्रत्येक चरण में अभिक्रिया कैसे हो रही है और मुख्य उत्पाद A और B क्या है। कुल मिला के ये प्रश्न 2 नंबर का है। तो अब चलते हैं इनके आंसर पर। तो ये जो अभिक्रिया इसका पहला चरण देखते हैं हम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में जलीय NaNO2 से अभिक्रिया करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो Na है सोडियम, और ये जो Cl है ये यहां से NaCl के रूप में बाहर हो जाएगा, और ये N2 भी बाहर हो जाएगा। और ये जो NO2 है नाइट्राइड जो समूह है
इसको हमने इस C6H5 समूह पर जोड़ देना है, जिससे हमें मुख्य उत्पाद नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। ये देखिए नाइट्रोबेंजीन, जिसे हम A कहेंगे यहां। अब इस अभिक्रिया के सेकंड स्टेप पर चलते हैं। ये जो मुख्य उत्पाद हमें A प्राप्त हुआ है नाइट्रोबेंजीन, इसका यदि हम अपचयन करवाएंगे टिन और HCl के साथ तो यहां 6 हाइड्रोजन प्रयुक्त होंगे, जिसमें से 4 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को निकाल देंगे जल के रूप में और 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की जगह यहां नाइट्रोजन पे आकर जुड़ जाएंगे, जिससे हमें मुख्य उत्पाद यहां C6H5NH2 यानी एनिलीन यानी B उत्पाद मिलेगा। तो ये संपूर्ण अभिक्रिया देखिए इस प्रकार से होगी। ये जो अभिक्रिया दिख रही है आपको, ये क्या है? संपूर्ण अभिक्रिया है। यानी C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को जब हम कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में जलीय सोडियम नाइट्राइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो A मुख्य उत्पाद हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा, और इस मुख्य उत्पाद A का जब हम अपचयन करवाएंगे SnHCl से तो मुख्य उत्पाद B यानी एनिलीन प्राप्त होगा। तो A यहां नाइट्रोबेंजीन है और B यहां एनिलीन है। तो स्टूडेंट्स, ये थे बोर्ड परीक्षा 2019 में आए हुए प्रश्न और उनकी हल सहित व्याख्या। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें, और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन बैंक नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में पुराने बोर्ड परीक्षाओं के पेपर जो हैं उनकी हल सहित व्याख्या को देखिए, ताकि आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छा रह सके। थैंक यू।